राधे राधे। कुंज बिहारी सिंहदास। आज का हमारा विषय जो है वो गोपेश्वर महादेव का है। गोपेश्वर महादेव का मंदिर, गोपेश्वर महादेव उस मंदिर का नाम कैसे पड़ा, पहले तो हम आइए इस पर चर्चा करते हैं। गोपेश्वर महादेव की स्थापना, जैसे जानते हैं कि शिवलिंग की स्थापना वहाँ पे किसने करी थी? राधा रानी की सखियों ने उस शिवलिंग की स्थापना वहाँ पे करी थी, इसीलिए उस मंदिर का नाम गोपेश्वर महादेव पड़ गया। अब गोपेश्वर महादेव की पूरी कथा कुछ इस प्रकार है। जब यमुना नदी के किनारे रास रचाया जा रहा था तो वहाँ पे राधा रानी, हमारे ठाकुर जी और ठाकुर जी की सखियाँ, राधा रानी की सखियाँ सब थीं। अब वहाँ पे भोले बाबा आए, गौरा मैया आई, तो ये हुआ कि गौरा मैया को अंदर प्रवेश मिल गया, वो चली गई, पर भोले बाबा तो अंदर जा ही नहीं पाए। तो जब उन्होंने राधा रानी की तपस्या करी तो राधा रानी प्रसन्न हो गई और उन्होंने ललिता सखी को भेजा, क्योंकि रास का एक बहुत महत्वपूर्ण है, जो सखी भाव को ना समझा तो फिर वो क्या ही समझा। तो राधा रानी ने उन्हें कहा कि सखी भाव शंकर जी को बता के आओ कि सखी भाव क्या होता है, वो प्रेम क्या होता है। वो गई और शंकर जी से उन्होंने दर्शन किए और बताया कि सखी भाव क्या होता है। तो शंकर जी ने इस चीज़ को समझा कि सखी भाव क्या होता है, और उन्होंने वो इस चीज़ के लिए आनंद हो गए कि उन्होंने, ललिता सखी ने उन्हें सखी भाव का मतलब समझाया और भोले बाबा ने उनको अपना, ललिता सखी को गुरु भी मान लिया। फिर वो इतना तो जानते थे कि ठाकुर जी के अलावा वृंदावन में ऑलरेडी कहा जाता है कि वृंदावन में सिर्फ एक ही पुरुष है और वो ठाकुर जी हैं, बाकी सब नारियाँ हैं। तो अब ये तो पता चल गया था कि प्रवेश तो ऐसे नहीं मिलेगा, तो फिर कैसे जाया जाए रास में। तो वो यमुना जी के पास गए और उनसे प्रार्थना करी कि उन्हें कुछ देर के लिए सखी का रूप दे दिया जाए। तो यमुना जी ने कहा कि ठीक है भोलेनाथ जी, आप आइए और इसमें यमुना जी में एक डुबकी लगा लीजिए। और जैसे ही भोले बाबा ने डुबकी लगाया तो उन्होंने देखा कि वो उन्हें स्त्री वेश पूरा प्राप्त कर लिया है। तो वो तो बड़े प्रसन्न हो गए कि हाँ चलो, मुझे स्त्री का रूप मिल गया है, अब मैं रास में जाके अपने प्रभु के दर्शन कर सकता हूँ। तो अब ठाकुर जी तो हमारे समझ ही गए कि उनके गुरु आ रहे हैं। तो जैसे ही लाला ने देखा कि उनके गुरु प्रवेश कर रहे हैं, वैसे ही वो प्रसन्न हो गए और बहुत ही प्रेम से उनको ले आए और उन्हें उस रास में उन्हें अपने पास बैठा लिया। इस कथा की एक और लाइन है, वो मैं जोड़ना चाहूँगी। ये पूरी कथा को, जैसे ही शंकर भगवान ने प्रवेश किया तो ठाकुर जी उन्हें लेने पहुँच गए। तो राधा रानी सोचने लगी, ये कौन सी सखी आ गई जिनसे ठाकुर जी उन्हें खुद लिवाने जा रहे हैं, और वो ठाकुर जी ने बल्कि उन्हें लिवा कर अन्य सखी के साथ नृत्य न करने की जगह जहाँ राधा रानी बैठी थी ठाकुर जी के साथ, उन्हें अपने बगल में बैठा लिया। तो ठाकुरानी थी, नाराज़ होना ही था, तो थोड़ी सी नाराज़ हो गई और ठाकुर जी बहुत समझा रहे हैं कि अरे तुम समझ नहीं रही हो। ये ठाकुर जी ने उस समय रहस्य नहीं खोला कि ये भोलेनाथ है, मेरे गुरु हैं। तो राधा रानी तो नाराज़ हो गई कि ये कैसा है, मतलब मैं ही तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हूँ और ये दूसरी सखी कौन आ गई जिनको ठाकुर जी ने अपने बगल में बैठा लिया। तो ठाकुर जी बहुत समझाते रहे, बहुत देर तक उन्हें समझाते रहे कि नहीं सर, वहाँ मान जाओ, राधा रानी ये हैं, हमारी बहुत खास सखी हैं। पर राधा रानी तो गुस्सा हो गई। तो तभी उन्होंने
बंसी दी कि नहीं नहीं बंसी तो रख लो, विश्वास मानो कि ये बहुत सखी है, मैं तुम्हें बाद में रास के बाद में बताऊंगा। तो राधा रानी तो मानी नहीं और वो रूठ के चली गई और बंसी उन्होंने फेंक दी। तो जब वो जहाँ रूठ के गई वो मानसरोवर है। जब आप ब्रिज 84 कोस की आप कभी परिक्रमा करेंगे तो आपको मानसरोवर नाम का स्थान मिलेगा। मानसरोवर बहुत ही अच्छा स्थान है, आप कभी भी जाएं तो आप देखें, बहुत ही सुंदर स्थान है। वहाँ राधा रानी के पास बंसी आज भी है, क्योंकि राधा रानी गुस्सा गई थी और वो रास छोड़कर उसी स्थान पर जा पहुँची थी, इसीलिए उसका नाम मानसरोवर पड़ गया था। मानसरोवर की भी एक अपनी कथा है, पर आगे इस कथा के साथ में इतनी ही कथा जोड़ना चाहूँगी कि गोपेश्वर महादेव आप जब भी जाए, अगर आप वृंदावन जा रहे हैं तो गोपेश्वर महादेव के दर्शन करें। और ये थी गोपेश्वर महादेव की कथा। आगे मानसरोवर मंदिर के बारे में हम पूरी चर्चा करेंगे विस्तार से, उसकी भी कथा बताएंगे। पर अगर आप वृंदावन धाम कभी भी जाएं तो गोपेश्वर महादेव जाएं और वहाँ के दर्शन करें, आरती लें। और शाम के समय वहाँ पे गोपेश्वर महादेव का गोपी रूप में श्रृंगार होता है। कभी कभी दिन में भी मिल जाता है, जैसी भी सेवा होती है, कभी कभी दिन में भी मिल जाता है और कभी कभी शाम के समय भी होता है। तो वृंदावन धाम कभी भी जाएं, गोपेश्वर महादेव के दर्शन ज़रूर करें, क्योंकि सखियों ने शिवलिंग की जब स्थापना करी थी तो स्थापना करी थी, फिर उसके बाद पूजा करी थी कि मुझे ठाकुर जी एज अ पति के रूप में मिल जाए। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्लेस है गोपेश्वर महादेव। तो वहाँ पे जाएं, आनंद लें, भोले बाबा के दर्शन करें। और साथ ही साथ इतना कहूँगी कि आप कभी भी जाएं तो वीडियो रील्स बनाने से ज़्यादा मैं कहूँगी मोबाइल को अपनी जेब में ही रखें और आनंद से ठाकुर जी के और भी स्थानों के जगह का आनंद लें, क्योंकि ब्रिज भूमि आनंद वाली ही जगह है। और क्योंकि कहा जाता है कि ब्रिज भूमि में हवा में भक्ति बहती है, तो वाकई में वहाँ पे हवाई में भक्ति बहती है। तो वहाँ जाएं, आनंद लें और हमारे ठाकुर जी के दर्शन करें। ऐसे ही हम नेक्स्ट वीडियो में और भी अच्छे अच्छे स्थानों की ऐसी ही बात करते रहेंगे आपसे। तो अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हम ऐसे ही स्थानों के बारे में चर्चा करते रहेंगे। राधे राधे। कुंज बिहारी, सिंहदास।